हम अध्यात्म की बात करते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचर, हम बात करते हैं प्रकृति के सिद्धांत, प्रकृति के नियम, जिस ढंग से प्रकृति काम करती है, जिस ढंग से ये वस्तु की व्यवस्था काम करती है, किस ढंग से ये सब कुछ होता है, हम उसकी बात करते हैं। उसे हम कहते हैं अध्यात्म। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और कोई अगर और नाम छूट गया हो तो वो सब धर्म उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि बात अध्यात्म की हो रही है। और पिछले 14 सालों में हमने देखा कि ये जो हम करते आ रहे हैं, या कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग करते हैं कुछ लीडरशिप के बीच में, कुछ पर्टिकुलर हाई लेवल के लीडर्स जिसकी हम प्लानिंग में हैं अब यूसीडी एंड अबव के साथ, वो जब हम उसकी बात करते हैं तो लोगों की जिंदगी में और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और आता है। इसलिए ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज अगर समझ ली तो सब समझ में आ गया, और ये कुछ फंडामेंटल समझ में आना आवश्यक है। और मैं देखता हूं लोगों के जीवन में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ट्रेमेंडस हैं। एक बात ये समझ लो कि जीवन में जो कर्म के, प्रबल कर्म के उदय आएंगे, आई रिपीट, जीवन में जो प्रबल कर्म के उदय आएंगे उन्हें तो भोगना होगा। पर सवाल इस बात का है हम भोगते कैसे हैं। कर्म के उदय तो आएंगे ही जयदेव, क्योंकि बांधे तो अपन ने है ना। दो शब्दों को याद रखो, दो टर्मिनोलॉजी को समझ लो, एक होता है बंध और एक होता है उदय। बंध मतलब कर्मों को बांधना। जब हमारे कर्म बंधते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं उन कर्मों को। जब वे कर्म हमारी आत्मा के चारों ओर पुद्गल के रूप में बंध जाते हैं, लेकिन जो बंध गया अब वो रिजल्ट तो देगा ना, कभी वो उदय में तो आएगा ना। और उसका नियम ये है कि वो मिनिमम एक 48 मिनट के बाद में उदय में आता है, और वो कभी भी आ सकता है उसके बाद। लेकिन अगर पुण्य ज्यादा बांध लिए तो ये भी हो सकता है कि जो पूर्व में आपने अधिक पाप बांधे थे वे क्षय को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि उसके बाद आपने पुण्य की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी। पर वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो एक ही बात है कि हम कर क्या रहे हैं। तो जो पूर्व, जो जितने भी प्रबल कर्म का उदय तो आएगा, क्यों? क्योंकि हमने वो बांधे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो उदय आ रहा है हम उसे भोग कैसे रहे हैं। हम उसे भोगत रहे हैं कि भोग रहे हैं, या हम साक्षी भाव से दृष्टा बन के उनसे पार हो रहे हैं। ये हमारे हाथ में है और हमें ये देखना होगा बस। पर समस्या इस बात की है कि वे जो कर्म के उदय आ रहे हैं, या जो उदय हम भोग रहे हैं वर्तमान में, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमें कोई दिखाई नहीं देता तो हम भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। जब मैं भगवान शब्द बोलूं तो उसमें अल्लाह भी शामिल है, उसमें जीसस भी शामिल हैं, उसमें महावीर बुद्ध भी शामिल हैं, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब भी शामिल हैं। क्योंकि मैं हर बार इतने 4-5 नाम तो नहीं ले सकता ना, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कोई भी, तो समझ लेना कि मैं सबकी बात कर रहा हूं। और हमने उन्हें दोष देना शुरू कर दिया। और एक कम वक्त आजकल फिल्मों में और शुरू हो गया कि गरीब आदमी हो गया है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो खून से लथपथ परेशान भगवान के मंदिर में घंटा बजाता है और भगवान को गालियां देना शुरू कर देता है। अरे वो डायरेक्टर ने उससे कहा है, उसे वो तमाशा करने के पैसे मिल रहे हैं, और हम उसे देख के हमने भी शुरू कर दिया भगवान के ऊपर कि भगवान तूने क्या किया हमारी जिंदगी में, तूने खराब कर दिया। भगवान को हमने दोष देना शुरू कर दिया। हमारी ये आदत दूसरों को दोष देने की जो है, उसमें हमने भगवान तक को नहीं छोड़ा। हम हमेशा क्या मानते हैं, आई एम राइट यू आर रॉन्ग।
हमने हमेशा माना कि मैं सही हूं तुम गलत हो। दीपक, तुम्हारी जो गलती है वो तुमने कभी स्वीकार नहीं करी। तुमने उसका दोष किसी ना किसी दूसरे में ढूंढा। अब वो जो तुम्हें समझ में आ गया तुमने उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। अब कोई और समझ में नहीं आया तो तुमने भगवान के ऊपर फोड़ दिया कि भगवान तेरी गलती हो गई। भगवान की गलतियां हैं क्या ये सब? भगवान जिम्मेदार है क्या इनके लिए? भगवान ने गलत किया तुम्हारे साथ राम अवतार? एक बात बताओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम उन 2 बच्चों में किसी के साथ पार्शलिटी कर सकते हो? तुमने आज तक करी है कभी चंद्रू अपने 2 बच्चों के साथ पार्शलिटी? तुम अपने 2 बच्चों के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकते हो। तुम भगवान को इतना हल्का समझते हो कि वो 2 लोगों में पार्शलिटी कर देंगे, उसके साथ अच्छा कर देंगे, तुम्हारे साथ बुरा कर देंगे, उसको भला कर देंगे, तुम्हारे साथ बुरा कर देंगे। जो दुखी आदमी वो चिल्लाना शुरू हो जाएगा, भगवान तूने मेरे साथ बुरा कर दिया। जो सुखी है वो कहते भगवान तूने मेरे साथ अच्छा कर दिया। तो भगवान किसी के साथ बुरा कर दे, किसी के साथ अच्छा कर दे, ये उनके हाथ में है। वे करना चाहेंगे, वे कर देंगे। क्यों हसमुख भाई बताओ? वो उनके हाथ में है, उनने किया है सब कुछ, उसके जिम्मेदार वे हैं। अगर वे उन सबके जिम्मेदार हैं, तो मेरे उन कर्मों का क्या होगा जो मैंने बांधे हैं? उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? वो किसने किया है? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? और हमने भगवान को कह दिया भगवान तूने कर दिया। भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, भगवान को बुरा कहना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी। तो नहीं, भगवान को हमेशा अच्छा अच्छा कहें। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम भगवान को कभी अच्छा कहोगे तो बुरा कहने का मौका भी मिलेगा। नहीं समझ में आ रही है? तुम मेरी जितनी प्रशंसा करते हो ना, मैं समझता हूं कि इसमें पूरा मौका बुराई का भी मेरे पास है। लेकिन वो जो पीछे वेटर खड़ा है ना तुम उसकी प्रशंसा करते हो ना तुम उसकी बुराई करते हो। तुमने उसकी प्रशंसा नहीं करी तो उसकी बुराई का मौका भी नहीं है। तुमने भगवान को इतना आइडेंटिफाई किया, तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से हो गया, और कभी नहीं हुआ तो उसी भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, तेरी वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से नहीं हुआ, तूने ऐसा खराब कर दिया, तूने ऐसा खराब कर दिया। भगवान ही सब करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे कर्मों का क्या होगा? जो मैंने किया था उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो मैं गलत कर रहा हूं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर? ये तो मुझे बताओ। तो फिर भगवान को पूजना क्यों है? बस यही समस्या है। तू भगवान को इसलिए पूज रहा है अपना स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए। तू भगवान को पूज रहा है इसलिए क्योंकि सब कुछ वो तेरे लिए अच्छा कर दे, इसलिए पूज रहा है भगवान को। भगवान को कुछ मांगने के लिए पूज रहे हो? अरे उससे बढ़िया तो वो बच्चा है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बाप के पैर दबाता है कि बाप मरे तो अपनी सारी संपत्ति मुझे दे जाए। वो बच्चा नालायक है कि लायक है? प्रहलाद नालायक है ना। और मैं भगवान के दरवाजे में जाता हूं ये मांगने के लिए कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, इसलिए मैं तेरी पूजा कर रहा हूं। और तो और सौदा कि भगवान अगर तू ये कर देगा तो तुझे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वाह, क्या सौदा किया है तुमने उस भगवान के साथ, उस 3 लोक के नाथ के साथ और हम परमपिता परमेश्वर के साथ सौदा कर रहे हैं कि ये कर दोगे तो ये कर दूंगा। पता है ये वो परमात्मा है जिसने सब कुछ छोड़ दिया। ये वो राम है जिसने राजपाट छोड़ दिया। ये वो श्री कृष्ण है जिनने पूरा राज को तिलांजलि दे दी। ये वो हैं और तुम उनको क्या दिखा रहे हो? 11 रुपए का प्रसाद। मतलब मैं यहां बैठूं और पीछे से कोई आदमी आया, भैया मुझे 15 मिनट बोलने का मौका दे दो, मैं आपको 11 रुपए दूंगा। सुन, इस प्रोग्राम को करने के लिए हम 5 लाख रुपए का लॉस कर रहे हैं, तू 11 रुपए देगा हमको?
किस परमात्मा के साथ सौदा कर रहे हो? सुभाष जी, जिसने सब कुछ त्याग दिया, राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने, बुद्ध ने, अरे गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपने 10 बच्चों को त्याग दिया, और तुम उनसे क्या कह रहे हो? सौदा, अरे तुझे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है तो वैसे नहीं चढ़ा सकता? माफ करना, हमने कितना बुरा सोच रखा है। उस दिन ये कह रहा था कल श्रीनिवास, और हम ये करते हैं कि अगर किसी को देना हो तो पहले दे दो। वेटर को देते हो तो टिप पहले दे दो, बाद में मत देना, क्योंकि बाद में देने से क्या फायदा। और तुम भगवान के साथ उससे भी हल्का व्यवहार कर रहे हो। ये सौदा कर रहे हो कि भगवान ये कर दोगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, परीक्षा में पास कर दोगे तो मैं एक छत्र चढ़ा दूंगा, तुम मेरा ये करवा दोगे तो मैं तुम्हें एक चादर चढ़ा दूंगा। सौदेबाजी किसके साथ? क्या कमल, डर के मारे, भय के कारण? तो क्या करें, भगवान को पूजे नहीं? अरे पूजना नहीं है, और पूजना इसलिए है कि परमात्मा तूने जो किया वे गुण मेरे में आ जाए और मैं तेरे जैसा बन जाऊं। पूजना नहीं है, उनके जैसा बनना है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति जिसे पता नहीं है कि एक परिस्थिति हुई तो मेरे परमात्मा में उसे कैसे डील किया और कैसे हैंडल किया? सबको पता है ना, लेकिन कौन कर रहा है? हम राम की जगह खड़े होते, और जब राम को घर से निकाला तो राम ने क्या कहा जयदेव? कि जो आज्ञा पिताश्री। गुस्सा किया कैकेयी पे, क्रोध किया, मान कसाई हुई, मायाचारी हुई, लोभ हुआ, कूटनीति करी। क्या किया भूपेंद्र? राम ने हाथ जोड़े और कहा जो आज्ञा पिताजी, मैं वन की ओर जा रहा हूं। वो एक गुण हमने ले लिया दीपक तिवारी जी, वो एक गुण हमने ले लिया राम का। एक गुण डॉक्टर गुप्ता, एक गुण। लेकिन उस राम के जिनके गुण लेने चाहिए थे, उस राम के पास सौदा करते हैं कि तुम मेरे साथ ये कर दो तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। मैं भगवान को पूजने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं उसे 100 गुणी बात कह रहा हूं कि उनको पूजो इसलिए नहीं कि वे धन संपत्ति, दौलत या संसार की छोटे मोटे काम मेरे साथ कर दें। पूजना इसलिए है कि ऐसा तुमने क्या किया है कि तुम भगवान बन गए। ऐसे गुण मुझ में आ जाए कि मैं भी तुमके जैसा बन जाऊं, तुम्हारे जैसा बन जाऊं मैं। वो गुणों की बात हम करते नहीं है, हम गुणों की तरफ देखते नहीं है, हम सौदेबाजी में लग गए उनके साथ। जीसस ने क्या किया था? या मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन भाई दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, क्या किया? उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उन्हें एक ही बात कही, प्रभु परमात्मा इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उनके कानों में कीले ठोक दिए, उनको लटका दिया गया, तो उन्होंने क्या कहा? ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। और हमारे साथ ऐसा हो जाता तो धड़ 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 हम धड़ 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 पे उतर आते। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? त्याग कर दिया ना, अपना बच्चों का त्याग कर दिया ना, दे दिए ना, सौंप दिए ना। एक एक कहानियां पता है आपको, एक एक कहानियां पता है, और ये सारी कहानियों में उन्होंने या तो हिंसा पे विजय, क्रोध पे विजय पाई होगी, या मान कसाय पे विजय प्राप्त की होगी, या मायाचारी पे विजय प्राप्त की होगी, या अपनी लोभ कसाय पर विजय प्राप्त की होगी। जो मैं हमेशा कहता हूं कि 4 शत्रु हैं जो सीपी में सीडी है उसकी, 4 शत्रु, वो 4 शत्रु हैं, उन 4 शत्रुओं पे उन्होंने विजय प्राप्त की कि नहीं की, किसी भी स्टोरी में और किसी भी कहानी में। और हम दूसरी तरफ अपनी कसायों को पालते जा रहे हैं, पालते जा रहे हैं, पालते जा रहे हैं, पालते जा रहे हैं, और भगवान से भीख मांगते जा रहे हैं।
एक व्यक्ति मछली से उतरा और मंदिर में गया। जब मंदिर से बाहर लौटा तो बाहर भिखारी बैठा हुआ था, भिखारी। और भिखारी कह रहा है, बाबूजी जरा 2 रुपए दे दो, बाबूजी जरा 2 रुपए दे दो। तो बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? हट्टे कट्टे हाथ पहना, तू भीख मांग रहा है, पागल कहीं का। वो थोड़ा सा आगे निकला था। भिखारी कहता है, सेठ जी सुनो, तुम अंदर क्या करके आए हो? फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं थोड़ा छोटा भिखारी हूं, तुम थोड़े बड़े भिखारी हो। मैं तुमसे 2 रुपए मांग रहा हूं, तुम अंदर बंगला, मकान, मर्सिडीज ये सब मांग के आए हो। ये मिस यूटिलाइजेशन ऑफ गॉड नहीं है? अनूप समझ में आ रही है बात? मिस यूटिलाइजेशन ऑफ, हम अभी तक तो सिखाते जा रहे हैं कि मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अपलाइन मत करना, लेकिन हम मिस यूटिलाइजेशन ऑफ गॉड कर रहे हैं। क्या जितेन? जिसकी पूजा करने से उसके जैसे बन सकते थे, जिसकी पूजा आराधना करने से, इबादत करने से उसके जैसे बन सकते थे, हमने पूजा आराधना इबादत उनसे कुछ मांगने के लिए कर दी। अच्छा, उनसे मांगने से ही मिल जाएगी क्या? हरदीप बोलो, उनसे मांगने से मिल जाएगी? अगर उनसे मांगने से मिल जाती होती तो 140 करोड़ लोगों के पास में मर्सिडीज होती, क्योंकि हर एक मांग रहा है। कि नहीं, सब मांग तो सब रहे हैं, पर उनके जिनके मन में आएगी ना, उनको उसको दे देंगे। तो वो पार्शियलिटी कर रहे हैं कि चंद्रू को दे दो, प्रहलाद को मत दो। पार्शियल है वो। हमारा पिता तो पार्शियल होता नहीं है, हमारा परमात्मा पार्शियल हो सकता है कि नहीं? नहीं, जिसने सच्ची श्रद्धा से किया। ये पंडित लोगों का खेल है, ये पंडितों का वर्जन है। अब जो सच्ची श्रद्धा से करेगा, जो थाली में ज्यादा फूल लाएगा, जो ज्यादा नारियल लाएगा, क्योंकि वो सब पंडित के घर में जाना है ना, जो ज्यादा वजन रखेगा, ये प्रमोद बोलता है ना, मथुरा में तो ऐसे ही होता है, जो ज्यादा वजन रखेगा। तो अब प्रमोद गया करे, यार जो ज्यादा वजन रखेगा उसे मिलेगी, भगवान उसकी सुनेगा। मतलब भगवान, माय गुडनेस, कितना लोभिया समझ रखा है तुमने भगवान को। इतने हल्के स्तर पे उतार दिया तुमने भगवान को। वो इतना लालची है हमारा परमात्मा, जिसने राजपाट छोड़ दिए, जिसने किसी की चिंता नहीं की। जब एक तरफ कहते हो कि वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरी तरफ कहते हो जो ज्यादा वजन रखेगा उसकी सुनेगा। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हो तुम? वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और तुम कहते हो कि जो ज्यादा वजन रखेगा उसकी सुनेगा वो। तो तुमने परमात्मा को लालची बना दिया। हाँ देखो ना, हमारा हीरो बोलता है कि वो वजन से तो पंडित सुनता है, और वे पंडित की भगवान सुनता है। वाह वाह, ये सब पंडितों के चौंचले हैं, उनको अपनी कमाई करनी है, इसलिए सब तुम्हें समझाते हैं। वो ये बात पंडित जी बोल रहे हैं, ये बात पंडित जी बोल रहे हैं कि पंडितों के चौंचले हैं। मतलब वो जो पुजारी है, जो अपने सुबह से शाम तक की अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, ये पूजा करना उसने प्रोफेशन बना रखा है, 15,000 रुपये उसे तनख्वाह मिलती है, भगवान उसकी सुन रहा है, तुम्हारी बात उसके माध्यम से सुन रहा है, तुमसे सीधी नहीं सुन रहा है। जबकि भगवान के लिए सारे बच्चे बराबर हैं। मतलब सर्वज्ञ की बात मैं सीधी ना सुनूं, और मेरे घर का जो सर्वेंट है, क्या महेश,
वो मेरे घर का जो सर्वेंट है ना, सर्वर के, उसको रोज 1000 रुपए दे, और वो कहे नहीं नहीं नहीं, अगर पापा से कोई बात करनी तो वजन ज्यादा रखो। अब कहेगा 2000 रुपए ले ले, पापा को ये बात समझा देना कि मैं इसकी सीधी सुनूंगा। तो मेरे लिए सर्वज्ञ की सिद्धि चेरी बच्चे बराबर हैं कि इनकी पासड़ी जो मेरी ज्यादा तेल लगाएगा, ज्यादा सेवा करेगा, ज्यादा मक्खन मारेगा, मैं उसकी सुनूंगा। और हम डरते हैं परमात्मा से, इसलिए ये सब बिचौलिए लोग परमात्मा के नाम पे हमें डराते हैं। वो मेरा बाप है, वो मेरा परमात्मा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, प्यार करने की जरूरत है। मैं गॉड फियरिंग नहीं होना चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड। वी आर अ गॉड लविंग पीपल। हम गॉड से प्यार करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हम स्नेह रखते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। मैं गॉड से डरता नहीं हूं। वो जब मेरे परमपिता परमात्मा हैं, जब मेरे भगवान हैं, मेरे गॉड हैं, तो फिर मैं उनसे डर कैसे सकता हूं? मैं अगर उनकी संतान हूं तो मैं उनसे डरूंगा क्यों? मैं गॉड लविंग हूं, गॉड फियरिंग नहीं। और डर के काम मत करना। जो बच्चे अपने बाप से डरते हैं, वे बच्चे बड़े होके बाप के अंगेज हो जाते हैं। और जितने धरती पे नास्तिक हैं, वे सब वही नास्तिक हैं जो भगवान से डरते थे और आज अपने आप को बड़ा समझने लगे, तो भगवान से दूर हो गए और भगवान की बुराई शुरू कर दी। हम गॉड लविंग हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे आइडियल हैं। मैं उनके गुणों को अपने में शामिल करना चाहता हूं। मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूं, गुनना चाहता हूं, भक्ति करना चाहता हूं। इसलिए भक्ति करना चाहता हूं कि आपके कुछ गुण मुझ में आ जाएं। मैं उनकी पूजा करना चाहता हूं इसके लिए कि आपने जो किया वो मैं कर जाऊं। मैं रामायण सुनता हूं, मैं कथाएं सुनता हूं, इसलिए कि जो तुम्हारे साथ सिचुएशन हुई और आपने जो अपने आप में अपने शत्रुओं को विजय प्राप्त करके जो किया, वो मेरे जीवन में हो जाए, मैं वो करने लग जाऊं। हम उनकी बात तो सुन नहीं रहे। डॉक्टर के पास जाओगे और मां बाप गलती क्या करते हैं, बच्चों को ले जाएंगे डॉक्टर के पास, ए डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं सुन लेना वरना सुई लगा देंगे। अरे तू डॉक्टर से डरा रहा है अपनी औलाद को या मोहब्बत करवा रहा है? अरे डॉक्टर लविंग होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर लविंग होगा तो जो डॉक्टर कहेगा उसे ये सुनेगा, गुनेगा और अप्लाई करेगा। तुम डरा दोगे तो क्या करेगा? वो खड़ा हो जाएगा ऐसा कपकपाता हुआ, नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा तो डॉक्टर साहब भाई सुई लगा देंगे, डॉक्टर साहब भाई सुई लगा देंगे, डॉक्टर साहब भाई सुई लगा देंगे, और कपकपाता रहेगा, कपकपाता रहेगा। तुम भगवान से तुमने अगर सिर नहीं झुकाया ना, भगवान तुम्हें सजा देंगे। तुमने अगर ये नहीं किया ना तो भगवान तुम्हारा ना प्राण निकाल लेंगे। तुमने ये नहीं किया ना तो भगवान तुम्हें ना तुम्हारा बुरा कर देंगे। अब भगवान के दरवाजे में जाता है तो ऐसे डरते डरते कपकपाते जाता है। तो भगवान की सुनेगा या भागेगा? शंकर लाल, तुम महादेव की सुनोगे कि महादेव से भागोगे? इसलिए जल्दी से जाता है मंदिर में, सिर पटकता है, नारियल पटकता है और भागता है। पता क्यों? कहीं कुछ करना दे। अगर तुम मोहब्बत करते हो तो बैठो ना, रुको ना, उन्हें आंखों में भर लो ना, उनके गुणों को अपने ऊपर अपने अंदर ढाल लो ना, अपने में इंजेक्ट कर लो ना, और एक दिन ये प्रार्थना करो कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं और तू जितना सुखी है उतना सुखी मैं हो जाऊं। अरे जो मैंने कर्म बांधे हैं उसमें कुछ नहीं हो सकता, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। मैंने किया है वो, उसके जिम्मेदार मैं हूं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैंने, देखो ये जो है ना, ये इसको खड़ा कर देंगे, ऐसे ठीक है, चलो ऐसे ठीक है। देखो ये जो है ना, ये यहां है, ये उदय,
उदय का मतलब क्या है? फल। फल का मतलब क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या है? कि जो मेरे साथ हो रहा है वर्तमान में, इन सब का एक ही नाम है ना। अब ये कैसे आया? ये हुआ कैसे? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसकी फिलॉसफी क्या है? ये जो उदय हुआ, ये कब हुआ? जब मैंने इसका कुछ कर्म बांधे थे। कर्म का बंधन हुआ तब हुआ। ये कर्म का बंधन हुआ तब तो उदय में आएगा ना। वो जब मैंने कर्म बांधे तब तो उदय में आएंगे ना। अब ये जो कर्म हैं, ये बांधे किसने? मैंने। और ये बंधे कैसे? मेरे उन भावों से बंधे, मेरे उस थॉट से बंधे, मेरे उस विचारधारा से बंधे। जो मैंने सोचा उससे बंधे, जो मैंने किया उससे नहीं। और इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो इन भावों का फल क्या होगा वो सुन लेना। तो बख्शी जी कहां से हुए ये? जो मैंने विचार किया। मैंने आपको पत्थर फेंक के मारा। अब आप मरे कि नहीं मरे वो तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है, पर मैंने फेंकने का भाव किया और मेरे कर्म तो बंध गए। तो मेरे फेंकने से कुछ मरेगा? तो फिर अगर ऐसे होने लगे तो कौवे तो बेचारे बहुत कोसते हैं कि ये पशु मर जाएं, अगर मर जाएं तो फिर मैं मांस खा लूंगा। तो कौवों के कोसने से पशु मर जाते हैं। तुम तो बहुत सोच लेना कि मेरा डाउनलाइन ड्यू सिटी ना जाए, अगर चला जाएगा तो फिर मेरी इज्जत कौन करेगा? तेरे कोसने से वो ड्यू सिटी जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे उसका जाना नहीं जाना तो उसके पुण्य पाप पर निर्भर करता है, उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। और तूने जो सोच लिया वो तो निश्चित तौर पर तूने अपने पाप बंद कर लिया, अपने बुरे कर्म बांध लिए तूने अपने सोच के। उसका होना नहीं होना तो उसके कर्मों पर निर्भर है ना। मेरे कहने से हो जाएगा वो काम? तो अब ये जो मैंने भाव किए, अब ये भाव दो तरह के हो सकते हैं। ये भाव कितने तरह के होंगे? दो होंगे। कौन कौन से होंगे? अच्छे होंगे और बुरे होंगे, तीसरा नहीं होगा। अब अच्छे जो होंगे वो कौन कौन से होते हैं? अच्छे भाव ये आपको सबको पता है, उसे सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छे भाव कौन कौन से हैं? देखो, दया करना, दान देना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, प्यार, मोहब्बत, कपट के पार, मायाचारी के पार, क्रोध के पार शांत रहना, अहंकार के पार। क्योंकि तुम्हें तो वो नेगेटिव भाषा समझ में आएगी ना, क्योंकि अपन तो वैसे ही है ना, अपन अहंकार से भरे पूरे हैं, तो अहंकार से पार समझ में आएगा। क्योंकि जैसे हैं वैसे तो समझ में आएगा ना। तो ऐसे जो परिणाम होंगे वे अच्छे परिणाम है ना। तो वे जो अच्छे परिणाम हैं, तो दो ही तरह के भाव हुए, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। ठीक है ना? ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे। बुरे कौन से हैं मुझे बताने की जरूरत है? सबको पता है बुरे भाव कौन से हैं, बताने की जरूरत है? अहंकार, क्रोध, मान, माया, जलन, ईर्ष्या, लोभ, राग, द्वेष, हिंसा। ये जो परिणाम है बताने की जरूरत तो नहीं ना, ये बुरे परिणाम है ना। ठीक है ना? चलो, अब हिंदू भी यही मानता है, मुसलमान भी यही मानता है। मुझे समझ में नहीं आता कि अलग अलग कैसे हैं। सिख भी यही मानता है और ईसाई भी यही मानता है, बुद्ध भी यही मानता है और जैन भी यही मानता है कि अच्छे और बुरे दोनों एक अलग अलग हैं कि दोनों एक हैं। सबकी परिभाषा अलग अलग है कि सबकी परिभाषा एक ही है अच्छे और बुरों की, है ना। जब सबकी परिभाषा एक है तो ये मुझे बताने की जरूरत है कि जो अच्छे कर्म हैं इनसे अब जो कर्म बंधे ना, तो कौन के कर्म बंधे? दो तरह के कर्म बंधे, एक तो पुण्य बंधा और एक पाप बंधा। किससे पुण्य बंधा? जोर से बोलो। अच्छे भावों से। और पाप किससे बंधा? बुरे भावों से। यहां कोई रॉकेट साइंस है? क्लियर है ना? अब तुम ही बोलोगे भी तुम फंस जाओगे बेटा, देख लेना फंसने वाले हो तुम। वासुदेव, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अब जब ये पुण्य बांधोगे तो उदय में क्या आएगा?
पुण्य का उदय। और पाप बांधोगे तो उदय में क्या आएगा? किसे आएगा? जोर से बोलो। मुझे आएगा ना? है जो भाव पैदा करेगा। अभी तुम्हारी बात ही हो रही है। यहां प्रमोद लिख देता हूं मैं ऊपर। इसमें बीच में भगवान कहां आ गया? अनु बताओ, इसे बीच में भगवान कहां आ गया? क्या केदार बोलो? हाँ देखो, एक हमारा होशियार बोला कि देखो भैया, अच्छे करे तो मैंने करे और बुरे करे तो भगवान की वजह से हुए। हाँ, अच्छा हुआ तो मेरा, खराब हुआ तो अपलाइन का या डाउनलाइन का। सोचो ना, कहां है इसमें? बताओ बताओ मुझे, भगवान समझाओ, किधर गया? कहां भगवान का रोल किधर आया? तो मैं से एक बात कर रहा था तो एक मेरी मोमडन बहन खड़ी हो गई। वो बोली भैया मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा बोल बेटा बोल, क्या कहना है? भैया अगर अगर अच्छे करेंगे ना तो भगवान अच्छे देगा। सुधांशु समझ में आ रही है? और अगर बुरे करेंगे ना तो भगवान बुरा फल देगा। तो मैंने कहा बेटा, अभी मैं कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात तो ये कर रहा हूं, तूने अच्छे किए तो अच्छे मिले और तूने बुरे किए तो बुरे मिले। ये तो नक्की कर। तो हाँ सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मैंने अल्लाह भी वही करता है ना जो राम कर रहा है। कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है ये बात बाद में करेंगे। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मतलब तुमने एआई तो बना लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तुमने बना लिया, उसमें तो तुमने डेवलपमेंट कर ली कि तुम्हें कुछ ना करना पड़े, ऑटोमेटिक प्रक्रिया से ऑटोमेशन पे हो जाए। और इन कामों के लिए बेचारे भगवान को तुमने बरसों से सौंप रखा है और कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, भगवान यही करता जाए बेचारा। हमने अपने काम के लिए रख लिया भगवान को कि भगवान देखो मैं अच्छा करूं तो तुम अच्छा दे देना और बुरा करूं तो बुरा दे देना। क्यों तिवारी जी? हमने भगवान को रखा है काम पे, हमने रखा है भगवान को। बेचारे के पास और कोई काम नहीं है, यही काम करते रहे। इसके लिए भगवान बने हैं कि जो अच्छा करे अच्छा दे दो और जो बुरा करे वो तो और बुरा काम हो गया। उनके हाथ में डिसीजन होता तो फिर भी वे थोड़े बहुत बड़े होते। वे तो बांट ही रहे हैं। समझ में आई तुम्हें? अमित जी यहां से पर्ची दे दें, इनको 2 टिकट, इनको 1 टिकट, इनको 2 टिकट, इनको 1 टिकट। और जो राहुल बैठा हुआ है बेचारा पर्ची देख के देता रहे, तो राहुल क्या करे? इसके लिए बैठा रखा है उसको। तो हम क्या करवा रहे हैं किससे? जिस परमात्मा के जैसा हमें बनना था उस परमात्मा को हमने मुनिमी के काम में समझ रखा है। हम अच्छे करेंगे तो तुम अच्छे दे देना, हम बुरे करेंगे तो तुम बुरे दे देना। अब तुमने किए तो अब तुम जहां प्रेजेंट टेंस है, अभी समय तो ये चल रहा है, ये टाइम चल रहा है ना उदय का। सुनो, हम उदय को बदलना चाहते हैं। उदय का मतलब क्या है शंकर लाल? फल, वर्तमान में रिजल्ट। ये बहुत मार्के की बात कह रहा हूं। हम उदय को बदलना चाहते हैं और वो कभी बदल सकता नहीं, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो उदय है इसका कॉज तो यहां हो चुका, और जब यहां हो चुका मींस लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। ये पीछे तो जा नहीं सकता। तो तुम्हें जो उदय आया है ये तो भोगना ही पड़ेगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे शांति से भोगते हो या उसे अशांति से भोगते हो। अब तुमने अगर शांति से भोगा जो उदय आया तो समझ लेना कि फिर नवीन जो कर्म बंधेंगे वे पुण्य के बंध जाएंगे, और अशांति से भोगा तो वे नवीन कर्म फिर पाप के बंध जाएंगे और फिर ये कुछ चक्र चालू हो जाएगा। अब तुम समझ लो कि अभी वर्तमान में अगर बुरा समय चल रहा है तो इसे शांति से भोगना है जिससे भविष्य अच्छा हो,
या इसे अशांति से भोगना है, आकुलता से भोगना है, जिससे भविष्य में फिर वो आकुलता हो जाए, क्योंकि तो चक्र चलता रहेगा ना ऐसा। आपने भाव किए, भाव से कर्म बंधे, कर्म से उदय में आए, फिर उदय के समय फिर आपने भाव किए, फिर कर्म बंधे, फिर भी उदय में आए, फिर उदय के समय फिर आपने भाव किए, फिर कर्म बंधे, फिर भी उदय में आए, फिर उदय में आए, फिर अब उदय के समय आपने जो भाव किए उससे फिर वो भाव हुए, और उन भावों से फिर कर्म बंध हुआ, कर्म से फिर उदय हुआ। ये चक्र चलता रहेगा कि नहीं? अगर वो बुरे का चक्र चल रहा है तो ब्रेक कौन करेगा? मैं। और अच्छे का चक्र चल रहा है तो उसे कंटिन्यू कौन करेगा? हो गया काम। विशाल, समझ में आ रही है बात? कुछ खो गए तुम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उदय आए उस समय उस उदय को किन भावों के साथ और किस परिणति के साथ भोग रहे हो, इस पर निर्भर करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। ढंग से बजाओ ताली यार, बजा रहे हो तो। मुझे पता है अभी तुम सुट्ट हो गए हो, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि कुछ बंधन की बेड़ियां टूटेंगी, कुछ टूटने वाला है तुम्हारा। कल शाम को मैं बंबई जा रहा हूं, 10 दिन के लिए यही करने वाला हूं, सुबह शाम 19 से 29 तक। और अभी ये करके आया हूं, फिर सीधा यहीं पहुंचा था मैं रिपीट करूं? सुनो, ये बहुत ये फिलॉसफी जो मैं बात कर रहा हूं, और ये बहुत क्रिस्प बात कर रहा हूं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, और बहुत सरलता से, इससे ज्यादा सरल मैं नहीं कर सकता, हो नहीं सकती। और ये बात समझ में आ जाएगी तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। मैं से कहीं और लैंड करूंगा, अभी मेरे पास समय है। ये चक्र है, और ये चक्र हमारे भावों से नियंत्रित होता है। मैंने जो भाव किए वे 2 तरह के हुए, अच्छे या बुरे, पाप और पुण्य। वे भाव से कर्म बंधे, मेरे 2 तरह के कर्म बंधे, अच्छे कर्म बंधे या बुरे कर्म बंधे, मतलब पाप के कर्म बंधे या पुण्य के कर्म बंधे। और जो बंध गया वो उदय में आएगा ही। तो मेरा जो उदय आया, श्रीनिवास, समझ में आ रही है बात? देखो, अब तुम्हारे ऊपर एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अब तुम, जब तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं थी और तब तुम्हारे कुछ अच्छे भाव होते थे, तो वो पुण्य का उदय आया, और इस पुण्य के उदय में तुम्हारी सारी अनुकूलताएं तुम्हें मिल गई। अनुकूलताएं मिल गई। अब 2 सिचुएशन है। श्रीनिवास के पैर चौड़े हो जाएं, अपन ने किया है, अपन ने किया है, अपनी वजह से हुआ है, और जो रुपया पैसा अहंकार में मर जाए, तो ये जो अहंकार में मरा, इसे कौन से कर्म बंधेंगे? पाप के कर्म बंधेंगे कि नहीं? अभी जब तुम भाव करोगे तभी। तुमने अहंकार किया तो पाप कर्म बंधा के नहीं बंधा? तुम में ईगो आ गई, तुमने मायाचारी शुरू कर दी, तुमने मैनिपुलेशन शुरू कर दी, तुम गुस्सा करने लगे, तुम्हें क्रोध आना शुरू हो गया, तुम और ग्रीडी हो गए, तुम्हारी थॉट प्रोसेस खराब हो गई, तो क्या होगा? पाप कर्म बनेंगे ना। ये जो पाप कर्म बनेंगे तो फिर उदय में क्या आएगा? क्या उदय में आएगा फिर? कि बेटा, जितनी सुख संपत्ति भी दिखाई दे रही है ना, इस सुख संपत्ति के काल में अगर तुमने बुरे भाव किए तो बुरे कर्म बनेंगे, तो भविष्य में ये सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारे साथ फिर बुरा होना शुरू हो जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं।
अब तुम कहोगे भाई साहब मेरी बोल चली गई, मेरी बोल चली गई, मेरा बिजनेस डाउन हो गया। अरे इसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है, ना अपलाइन है, ना विनिंग टीम है, ना वेस्टीज है। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे जिसका उदय मुझे आया, लेकिन जब उदय आया मैं उसे संभाल नहीं पाया, और उस उदय के काल में मैंने फिर बुरे भाव करना शुरू कर दिए और मेरे साथ बुरा हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब पुण्य का उदय आता है, सुनना बहुत मार्के की बात है, कि जब पुण्य का उदय आता है उस वक्त आदमी पाप बांधता है। पुरुषोत्तम समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? बोल। जब पुण्य का उदय आता है ना तो आदमी पाप बांधता है, और जब पाप का उदय आता है तो कदाचित पुण्य बांध लेता है। क्यों? जब पुण्य का उदय आया तो अपन चौड़े हो गए, अपन फैल गए, अपन अहंकार में आ गए, अपन किसी को गिन नहीं रहे हैं, हमारी चारों कसाएं पलने लग गई, हमारे बोतल के ढक्कन खुलने लग गए, हमने बोटियां चीरना शुरू कर दी, क्योंकि सारी अनुकूलताएं हैं ना। सब कान समझ में आ रही है? सब अनुकूलताएं मिल गई ना, तो हम भटक गए, हमने किसी को गिनना बंद कर दिया, हमारे आचार विचार सदाचार जीवन सब खत्म हो गया। तो अब तुम नवीन कर्म बांध रहे हो ना बुरे। इस वक्त पुण्य का उदय आता है तो आदमी पाप बांधता है, उस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है, उस वक्त संभलने की जरूरत है, उस वक्त सावधान होने की जरूरत है। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो कबीरदास कह गए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें। इसका मतलब ये है कि नहीं है? कबीर दादी बेचारे 2 लाइन में समझा गया और मुझे 1 घंटा लग गया तुम्हें समझाने में। अनूप क्या है इसके अलावा? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो क्या होता है? दुख ही होता है फिर उसके बाद, क्योंकि सुख में नहीं किया सुमिरन। अब दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सब कर रहे हैं, और सुख में अगर सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए? फिर होएगा क्यों दुख? इसलिए समझने की जरूरत यह है कि हम किस वक्त सुमिरन कर रहे हैं, किस वक्त सुमिरन नहीं कर रहे हैं। इसमें दोष परमात्मा को नहीं दिया जा सकता। तो फिर परमात्मा में किया भी नहीं है, यहां नहीं किया है ना। यहां करने में और नहीं करने में परमात्मा किस जगह आ गया, मुझे समझाओ। संतोष बोलो। मुश्किल है ना? एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है जीपी सिंह, स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। नेमा कुमार नेम जबलपुर के राजेंद्र बोलो। विवेक पीछे मुझे शकल दिख भी रही होगी तो बहुत सारे नाम याद नहीं आते ना बीच बीच में। अब एक इंपॉर्टेंट बात और कह रहा हूं जो सबसे क्रिटिकल है। पुण्य के उदय का मतलब क्या, पुण्य की परिभाषा क्या और पाप की परिभाषा क्या? जिसमें अनुकूलता का वेदन हो। अनुकूलता मतलब कंफर्टेबल, अच्छा लगना। अनुकूलता मतलब, और वेदन का मतलब फीलिंग, वेदन का मतलब अनुभव, वेदन का मतलब मुझे कैसा लग रहा है, उसका मतलब वेदन है। अब हम वेदन का ही प्रयोग करेंगे, बार बार पर्यायवाची यूज नहीं कर सकते बोलने में। तिवारी जी ठीक है। अनुकूलता का वेदन हुआ तो मेरे पुण्य का उदय है, और प्रतिकूलता का वेदन हुआ तो मेरे पाप का उदय है। यही परिभाषा हुई ना संध्या? ठीक है। अब गरीबी है, पैसा नहीं है, तो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? चंद्रू बोलो। है
पाप कैसे? मैंने अभी क्या कही है? क्या बोला? पुण्य का उदय। क्यों पुण्य का उदय है? ये कह रहे पाप का उदय गरीबी, वो कह रही पुण्य का उदय गरीबी है। वो कह रही ज्यादा भगवान को याद करते हैं इसलिए। अरे मैंने टॉपिक बदल दिया है? वो कह रहा न्यूट्रल है? गरीबी है पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? हाँ, उस समय जो महसूस कर रहे हैं वैसा उदय। शाबाश। अरे मैंने क्या कहा? अनुकूलता का वेदन करोगे तो पुण्य का उदय, प्रतिकूलता का वेदन करोगे तो पाप का उदय। अब उस गरीबी में तुम कैसा अनुभव कर रहे हो, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो गरीबी तुम्हारे पुण्य के उदय के कारण है कि तुम्हारे पाप के उदय के कारण है। समझ में नहीं आई संतोष? हाँ बोलो। गरीबी में मान लो मैं महसूस करता हूँ कि अरे यार कितना बढ़िया है, कोई पैसा मांगने आएगा ही नहीं, एंजॉय करो, तो वो पुण्य का उदय हो गया। और गरीबी में मैं दुखी हो रहा हूँ कि हाय राम मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, परेशान हो रहा हूँ, ये क्या हो गया, तो पाप का उदय हो गया। गरीबी होना तो पाप का उदय है ना। अभी प्रमोद को समझ में आएगी 2-4 एग्जांपल के बाद। और रुको, मछली जाना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? मछली का आना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? हाँ, आप कैसे मर्सिडीज को भोगते हो उस पे निर्भर करता है कि वो पुण्य का उदय है या पाप का उदय। भोगते नहीं, कैसा वेदन करते हो, कैसी फीलिंग है, कैसा फील करते हो। अरे सुनो, मछली आई और मुझे लगा अनूप ने खरीद ली पोर्सा, तो वो मछली मेरे पुण्य के उदय के कारण आई कि पाप के कारण आई? मुझे लगा पागल है, मेरी डावला ने पोर्सा खरीद ली, मेरे पास मछली। अरे यार, दुनिया को लग रहा है भारत साहब का पुण्य का उदय है, मछली ले ली। और भारत साहब को लग रहा है पाप का उदय। क्यों? क्योंकि डाउनलाइन ने 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली। ये कोई बात होती है क्या? अनु ने बात भी नहीं करी, अनु बड़ा बन गया, मैं छोटा बन गया, मेरी मछली जा गई, इसकी पोर्स आ गई। तो पुण्य के कारण आई कि पाप के कारण आई? कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, चिंता मत करो। जब मर्सिडीज आई तो हमने पहले पुण्य किए तभी तो आई। सुनो, तुमने पुण्य किए कि नहीं किए इसका संबंध नहीं है। संबंध ये है कि तुमने फील क्या किया। और सुनो, एक ही आई ऑल्टो, और ऑल्टो में वो इतना खुश है, इतना खुश है कि उसे लगा कि धरती की सारी जहमत मिल गई, मां खुश, बाप खुश, पत्नी खुश। वो उसकी जो ऑल्टो आई तो उसका पुण्य का उदय है, और तेरी मछली आई तो तेरे पाप का उदय हो गया। क्यों? तूने से प्रतिकूलता का अनुभव किया। अभी रुको 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 रुको, अभी अभी रुको। मैंने मस्जिद खरीदी, मस्जिद शोरूम से लेके आया, है ना, और मस्जिद मेरे बगल में मेरा बेटा बैठा है और मैं मजा ले रहा हूं। वाह वाह, मजा आ गया। 150, 160, 170 एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खंबे से टकराई, बच्चे की डेथ हो गई। मस्जिद पुण्य के उदय से आई थी कि पाप के उदय से आई थी? 1 मिनट पहले मैं उसमें आनंद मान रहा था, उस समय तक मेरे पुण्य का उदय था। एक समय के बाद बच्चे की मौत हो गई, मैं रो रहा हूं उसी मर्सिडीज में जिसमें मैं आनंद मान रहा था, एंजॉय कर रहा था, और उसी को मैंने गाली देना शुरू कर दी। खाक मछली जाई, नहीं आती तो अच्छा रहता, क्या फर्क पड़ गया था, ये तो मेरे बच्चे की मौत तो हो गई मस्जिद के कारण। तो वो पाप का उदय हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो अब दोनों में कॉमन क्या रहा प्रमोद? एक समय पहले में और एक समय बाद में क्या कॉमन रहा? फीलिंग्स, भाव, अनुभव, वेदन। दोनों सिचुएशन में जब मैं 170 पे चला रहा हूं तब मेरा वेदन क्या है, जब बच्चे की डेथ हो गई तब मेरा वेदन क्या है। दोनों समय के वेदन जैसे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि उस समय मेरे पुण्य का उदय चल रहा है कि उस समय मेरे पाप का उदय चल रहा है।
फीलिंग्स में। हाँ, तो अब सुनो कि वो जो पुण्य पाप है ना, वो वस्तु में नहीं है, वो उस फीलिंग में है, उस वेदन में है। मछली में पुण्य पाप नहीं रखा है, उस ऑल्टो में पुण्य पाप नहीं रखा है। तुम ऑल्टो में भी अनुकूलता का वेदन करके पुण्य का उदय मान सकते हो, आनंद में रह सकते हो। और मशरीज में भी तुम प्रतिकूलता का वेदन करते हुए पाप का उदय तुम्हारा हो सकता है और तुम तकलीफ में हो सकते हो। वस्तु में कहां है? हाँ, उन भावों में है, उन फीलिंग्स में है, उस थॉट में है, उन विचार में है। तो वस्तु में कुछ कहां हुआ है? क्या कह रहे? भावों को हमेशा ठीक रखना है, ये बात तो यहां खत्म हो गई। मैं अब यहां आ गया हूं। भावों को हमेशा ठीक रखना है तो ये बात हो गई यहां पर। मैं उसके आगे की बात कह रहा हूं। कल अनूप ने जो बात कही थी ना, उसे थोड़ा कनेक्ट करना। सुनो, मैं फिर कहता हूं एक बात और। एक वस्तु 1 मिनट पहले मुझे लगता है मेरे पुण्य का उदय है, और उसी वस्तु में 1 मिनट बाद मुझे लगता है पाप का उदय है। रसगुल्ले बने, रसगुल्ले, तुम्हें ये रसगुल्ला दिया वेटर ने, तुम्हें मजा आ गया, तुम गए, तुम्हें वेटर ने, तुम्हें एक ही एक्सपेक्टेशन थी, उसने 2 रख दिए, तुम्हें बहुत मजा आ गया, है ना। अब तुम सोच रहे थे यार कोई मेरा दोस्त आ जाए, अब मैं बार बार लाइन में नहीं लग सकता, और वो मुझे एक आध रसगुल्ला और दे देना तो बल्ले बल्ले हो जाए। इतने पहला आ गया और इसने कहा रे 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 रे, तुमने तो रसगुल्ला नहीं खाया संकल्ला, ये रसगुल्ला लो। ये जो चौथा रसगुल्ला आया, इस वक्त तुम्हारा उदय काय का है? पुण्य का उदय। क्यों? तुम बड़ा मजा आ गया, अनुकूलता का वेदन हो रहा है, वाह एक रसगुल्ला और। इतनी देर में अनूप आया, और अनूप को गुलाब ने 6 रसगुल्ले रख दिए थे, और अनूप को खाना नहीं था, डायबिटीज हो गई है। तो अनूप ने वो 6 के 6 रसगुल्ले शंकर लाल की प्लेट में रख दिए। नहीं नहीं, मैं 4 तो ऑलरेडी खा चुका हमने। अभी जो 6 आए, ये पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? हाँ, अब सुबह इनको लग गया दस्त। बोलो, सुनो, अभी आफत नहीं है। दस्त लग गए। जब पहला लगा तो पुण्य की वजह से लगा कि चला बढ़िया रहा यार, मीटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, भैया पूछेंगे तो कह दूंगा 10 लग गए। पुण्य का उदय आ गया। अब साला 6 लग गए दस्त, अब पानी निकलने लगा। हाय राम, भैया को बुलाओ, हाय राम, अब तो दवाई चाहिए पड़ेगी। अब ये दस्त पहले पुण्य की वजह से लगा था, पहला दस्त, बाकी के 10 पाप की वजह से लगे। तो दस्तों में पुण्य पाप है या मेरे वेदन में पुण्य पाप है कि मैंने उसे महसूस कैसा किया? मैंने बंबई में एग्जांपल दिया अभी सर्वक के कल परसों कि तुम्हारे पास 500,000 के 10 करोड़ के नोट रखे थे। कितना पुण्य का उदय है? तुमसे बड़ा कोई पुण्यशाली हो सकता है दीपक? 10 करोड़ के नोट हैं, 500 हजार के, और रात को 8 बजे मोदी जी आए। वे जो 10 करोड़ के नोट रखे थे, जिसमें तेरे पैर चौड़े हो रहे थे, तू ईगो में चल रहा था, अपन करोड़पति और ये सारा कुछ नहीं, अपन ने ये कर दिया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब बेचारे सुकड़े हुए पैर सिमट गए, चौड़ा सीरा सुकड़ के आ गया। वो पाप का उदय है। क्यों? कि 10 करोड़ के नोट ठिकाने कहां लगेगा? बैंक वाला लेगा नहीं, आग लगाने से जला सकते नहीं, क्या करें? तो वस्तु में पुण्य पाप है तिवारी जी? बख्शी जी बताओ। अरे वस्तु में नहीं है, अरे उस वस्तु के होने में मैं कैसा वेदन कर रहा हूं, इसमें निर्भर करता तेरे पुण्य का उदय के तेरे पाप का उदय।
सुजीत समझ में आ रही है? सुजीत कहीं बैठा था ना, वो ऐसी शक्ल दिख रही है। सुनो, तुम 10 प्लान दिखा रहे हो, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? और शाम को आए, मुंह से झाग निकल रहा है, पसीना पसीना हो गए, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। अब बताओ, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? बस इस वक्त तुम क्या वेदन कर रहे हो? अगर तुम कहते 10 प्लान दिखा दिए, मजा आ गया, 90 दिन में ड्यूटी जा रहा हूं, आई एम एंजॉइंग बिकॉज आई एम डूइंग हार्ड वर्क, तुम्हारे पुण्य का उदय है। तो अरे यार, कहां फंस गए साले, 10 प्लान दिखा रहे हैं यार, ये मेरी अपलाइन भी जान ले लेगी, क्या कर लेंगे होके, देखा के हो क्या जाएगा, अरे बन जाएंगे ड्यूटी, बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। वो तेरे 10 प्लान दिखाना तेरे पाप का उदय हो गया। तो अब सुनो, इस धरती पर कोई ताकत नहीं है कि मेरे पाप का उदय आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं जैसा महसूस करूंगा, मेरा उदय तो वैसा होगा। मैं महीने में 1-2 बार अपने बच्चों से एक बात कहता हूं, संध्या सिद्धि सर्वकचरी से, कि बेटा देखो, आज पुण्य का उदय महसूस हो रहा है, अनुकूलता लग रही है, घर है, गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है। कल ये उदय परिवर्तित हो सकता है अपने कर्मों के अनुसार। तो नीचे सड़क पे सामने वाले फुटपाथ पे बैठ के अगर सूखी रोटी और हरी मिर्ची से खानी पड़ेगी ना, तो भी इतने ही आनंद में रहना, तब भी तुम इतने ही पुण्य के उदय का वेदन करोगे, क्योंकि ये निर्भर तो तुम्हारे वेदन पे करता है। कौन ला सकता है मेरे पाप का उदय? कौन ला सकता है मेरे पुण्य का उदय? ये मुझ पर निर्भर करता है कि मेरे उदय कैसा चल रहा है। और सबसे अल्टीमेट बात ये है, जो परमात्मा की बात है, जो परमात्मा की नजर है, जो उनकी दृष्टि है, कि जब तेरे को जैसा उदय आ रहा है, तू तब ना पुण्य का वेदन कर, ना अनुकूलता का वेदन कर, ना प्रतिकूलता का वेदन कर, साक्षी भाव रख, दृष्टा हो जा, सिर्फ जान और देख, तो समझ लेना तू पुण्य और पाप से पार होके धर्म की श्रेणी में चला गया और परमात्मा से तेरी मुक्ति और मिलन हो गया। वो दृष्टा भाव चाहिए, वो साक्षी भाव चाहिए। परमात्मा क्या करता है? तुम गाली दो तो भी मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तुम पूजा करो तो भी प्रसन्न रहते हैं, प्रलय हो जाए तो भी वे जानते देखते रहते हैं, बारिश हो जाए अमृत की तो भी जानते देखते रहते हैं। वो दृष्टा भाव है, वो साक्षी भाव है कि जो होना है वो हो रहा है, क्योंकि सब अपने कर्मों के फल के अनुसार घटना घट रही है। तो तुमने ना पुण्य का वेदन किया, ना तुमने पाप का वेदन किया, तुम साक्षी भाव पूर्वक सहजता में रहते हुए सिर्फ दृष्टा रह गए। तुमने चीजों को जान लिया और देख लिया, कोई असर नहीं हुआ, तो समझ लेना तुम परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े। वो परमात्मा का मार्ग है। मैं समझ में आई बात? ये परमात्मा का मार्ग नहीं है, ये तो संसार का मार्ग है। कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है। लेकिन साक्षी भाव, वो दृष्टा कि अरे ठीक है ना, मर्सिडीज आ गई तो भी कोई बात नहीं, और 800 ऑल्टो आ गई तो भी कोई बात नहीं। जब पोर्सा आई तो मैंने जैसे ही पोर्सा में पहला कदम रखा तो बच्चों के साथ मिलकर ये बात कही कि ठीक है, ये पुण्य का उदय है, हमें अनुकूलता का वेदना हो रहा है तो हम इसे आज भोग रहे हैं, पर ये वस्तु है, इसे दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखो और जानो। आज है ठीक है, कल नहीं होगी तो भी ठीक रहेगा। हम अपने घर में घुसे ना, तो पहला कदम जब पैर घर में रखा तो बच्चों के साथ प्रतिज्ञा लेते हुए घुसे कि हम घर में रहें पर घर हमारे अंदर ना रहे। जो लोग आए थे उन्होंने देखा होगा, मैंने अपने बेडरूम में वो लिख रखा है, मैं जो बोलता हूं लिख रखा है, ऊपर लगा रखा है। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो करता हूं वो ही मैं कह पाता हूं। इसलिए शायद वो चढ़ता नहीं है कुछ दिमाग पे,
इसलिए शायद वो ऊपर चढ़ती नहीं है। क्योंकि क्या है, आज आया उदय, ठीक है, ये मिलना था, इसे भी नहीं टाल सकता मैं, फिर घर लिया क्यों, फिर पौरसा ली क्यों? अरे ये मेरे हाथ में नहीं है। ऐसे ही कुछ पूर्व में कर्म बंधन किए थे तो उदय में वो आनी थी, इसलिए आ गई, मैं टाल सकता हूं इसको? तो आते वक्त मैं भोग कैसे रहा हूं, ये निर्भर करता है कि मेरे पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, कि मैं दृष्टा बन के साक्षी भाव पूर्वक सहजता से उसे जान रहा हूं और देख रहा हूं, तो समझ लेना मैं मुक्ति के मार्ग पर, परमात्मा की राह पर चल पड़ा हूं। तो पहला उद्देश्य यह है कि प्रतिकूलता का वेदन बंद करो, अनुकूलता का वेदन करो, पहला काम। और दूसरा काम, उस अनुकूलता के वेदन से भी हटके दृष्टा भाव में और साक्षी भाव में आ जाओ और अपने आनंद में, अपनी मस्ती में रहो। इस मस्ती को धरती पे कोई नहीं छीन सकता, इस मस्ती को कोई नहीं छीन पाएगा, कोई नहीं हाथ लगा पाएगा इस मस्ती को। अरे दूसरों के परिणाम तुम्हें थोड़ी पता लगते हैं, दूसरों के भाव तुम्हें थोड़ी पता लगते हैं, अपने भाव देखो। ये बिल्ली होती ना, बिल्ली, क्या अभिप्राय है तुम्हारा पुरुषोत्तम, इस बात पर निर्भर करता है। प्लान तो तुम भी दिखा रहे हो, प्लान ये भी दिखा रहा है, तो तुम किस अभिप्राय से दिखा रहे हो और वो किस अभिप्राय से दिखा रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। बिल्ली अपने ही उन नुकीले दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है, अब वही बिल्ली उसी वक्त अपने ही नुकीले दांतों से चूहे को पकड़ती है। जोर में फर्क है? नहीं। अगर जोर में फर्क होगा तो छूट जाएगा, चाहे बच्चा छूटे चाहे चूहा छूटे। लेकिन बच्चे को पकड़ने का अभिप्राय मोहब्बत है, प्यार है, लाड़ है, लव है, ममत्व है। और चूहे को पकड़ने का अभिप्राय उसे मारना है, उसे खाना है, उसका शिकार करना है, उसके अस्तित्व को नाश कर देना है। क्रियाएं एक सी नजर आएंगी, क्रियाएं एक सी नजर आएंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है। तुम्हारा एक्शन और एक्टिविटी तो एक सी दिखाई देगी, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा अभिप्राय क्या है, इस बात पर निर्भर करेगा तुम्हारे भाव कैसे हैं। उससे निर्भर करेगा मुझे करना क्या है। हम चीजों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, हम चीजों को खत्म करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे चीजें खत्म नहीं होती। हमें यह समझने की जरूरत है कि देखो जनरेट कहां से हो रहा है। एक छप्पर के ऊपर से अगर धुआं निकल रहा है और छप्पर से अगर धुआं निकल रहा है तो कैसे करें, धुएं को रोकना हो तो यहां से रोक लो, यहां कवेलू लगा दो, यहां टीन सेट लगा दो, यहां पे पत्थर लगा दो, धुआं रुक जाएगा? अरे भैया, ये धुएं का जो ओरिजिन है ना, उस ओरिजिन पे अगर जाओगे, वो धुआं कहां से निकल रहा है, उस चूल्हे में जाना पड़ेगा, वो चूल्हे की आग को बुझाना पड़ेगा। खपरेल में उठते हुए धुएं को अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो धुआं रुकेगा नहीं। चूल्हे में जहां से धुआं जनरेट हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा, तो खपरेल का धुआं रुक जाएगा। ये जो परिणाम है, ये जो भाव है, ये ऊपर से लीपा पोती करके रोकने की कोशिश करोगे तो रुकने वाले नहीं हैं। ये जो अंदर पैदा हो रहे हैं, जो मन में पैदा हो रहे हैं, जो मेरे विचारों में पैदा हो रहे हैं, वहां रोकना पड़ेगा। वो चूल्हे की आग है, अगर विचारों में रोक दिया तो बाहर दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर तो अपने आप रुक जाएगा, किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज से हम इसका अभ्यास करके इस दिशा में बढ़ जाएं। थैंक यू वेरी मच।